हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आई होप बच्चों आप लोग बहुत अच्छा होंगे और घर पे बहुत मज़े से रह रहे होंगे। और जो मैंने अभी क्लास 9th का जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स चालू किया है उसको आप लोग देख भी रहे होंगे। और प्रीवियस जो मैंने 2 लेक्चर आपको कंसेप्चुअल वीडियो पढ़ाया था उसको आपने अच्छी तरीके से समझा भी होगा। और नंबर के बारे में अब तक जो भी आपके मन में डाउट्स और कन्फ्यूजन थे उन सभी को मैंने उन 2 वीडियो लेक्चर्स के थ्रू दूर करने की कोशिश करी है। ये जो मैंने कंसेप्चुअल वीडियो आपको बताया था ये सिर्फ क्लास 9th के लिए नहीं है, क्लास 10th के भी बच्चे कोई भी देख सकते हैं। सभी के मन में डाउट्स रहते हैं, तो उन सभी डाउट्स को मैंने क्लियर करने की कोशिश करी। और भी कुछ कंसेप्ट हैं उसके, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसके साथ हम उसको सॉल्व करने की कोशिश और डाउट आपके दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने कंसेप्चुअल चीज़ें बताई थी, आज हम प्रॉपर एक्सरसाइज 1.1 चालू करेंगे। अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके एग्जाम्पल्स भी है, वो भी आप लोग खुद ट्राई करिएगा। यदि कोई नहीं होता है तो मैं उसको करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम एक्सरसाइज को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। जितनी भी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है, जो मिसलेनियस है, हर क्वेश्चन को हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी आप एक्सरसाइज करते हो पहले आप लोग सवालों को समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, तब जाके आप खुद उसको कॉपी पेन पर राइट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो मैं आपका टीचर प्रवीण कुमार झा, आपके प्यारी सी यूट्यूब चैनल कुमार प्रवीण, यहाँ पे आप लोगों का वेलकम। आइए एक्सरसाइज नंबर 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग देख सकते हो। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज जीरो ए रेशनल नंबर। क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। कैन यू राइट इन द पी अपॉन क्यू, क्या इसको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, यानी ये आपसे बोल रहा है क्या इसको आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो जहां पी और क्यू इंटीजर है एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। अब एक बात, यदि आपने मेरा प्रीवियस कंसेप्चुअल वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखा होगा तो वहां पर मैंने क्लियर कर दिया है कि जीरो एक रेशनल नंबर है। जीरो क्या स्टूडेंट्स, एक रेशनल नंबर है, वहाँ पे मैंने क्लियर भी कर दिया था आपको मैंने, तो आप पहले उसको देखिएगा, आपको वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा कि जीरो के ऊपर क्या क्या कहानियाँ हैं। मैंने जीरो के बारे में पूरी डिटेल वहाँ पर दे रखा है। फिर भी इसका आंसर एक बार मैं यहाँ पर भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए इसमें ऐसा वाला जीरो, ठीक है, यहाँ पर रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में आता है। ठीक है, अब क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता है यहाँ पर इसने P के लिए कोई भी वर्ड यूज नहीं लिया है। P जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो हो या नहीं हो ये हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, P और Q एक इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर जानते हैं हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इंटीजर होते हैं, यानी जीरो भी एक इंटीजर है। ओके, अब देखिए यदि मैं ऐसे लिख दूँ 4/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है। यदि मैं ऐसे लिखूँ 5/0 तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे जीरो आ चुका है। लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/4? इसके लिए तुमको देखो 0 और 4, यानी ये बोल रहा है कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो जीरो भी इंटीजर है 4 भी इंटीजर है, राइट। अब बात हुई Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो Q का मान जीरो नहीं है, तो हमने सभी कंडीशंस को फॉलो किया रेशनल नंबर की, और फाइनली हमारा ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो में जब किसी का डिवाइड देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है, यानी जीरो एक रेशनल नंबर है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जीरो क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। तो आगे तो बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया है यस जीरो ए रेशनल नंबर, राइट। क्या लिखेंगे, क्या पूछा है, जीरो ए रेशनल नंबर, तो लिखेंगे यस जीरो ए रेशनल नंबर। फिर कह रहा है कैन यू राइट इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म। देखिए हमने 0/1 लिख दिया, 0/2 लिख दिया, 0/-3 ध्यान रखिएगा, इंटीजर -3 भी एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है वो अलग बात है, 0/-4। तो इस तरीके से मैंने इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में भी लिख दिया, और ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और आप इसको राइट कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। अब ये ऐसा ही क्वेश्चन शायद आपको याद होगा, क्लास 8th में भी आप कर चुके हैं, 2 नंबरों के बीच में रेशनल नंबर निकालने का। लेकिन क्लास 9th स्टैंडर्ड हमारा थोड़ा हाई है, यहाँ हम कुछ यूनिक मेथड भी सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों मेथड में बताऊंगा, क्लास 8th का भी मेथड बताऊंगा और क्लास 9th के अकॉर्डिंग भी मेथड बताऊंगा जो आपके काम आएगा। एक बार 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। पहला स्टेप, एक फॉर्मूला ये होता है, 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जैसे मैंने लिखा 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है तो n = a + b/2, n
वैसे मैंने शो कर दिया, a प्लस बी 2 नंबर है, उनको ऐड करके 2 का डिवाइड, ये फॉर्मूला होता है। एन यहाँ पर ये समझिएगा दोनों 9 नंबर के बीच में रेशनल नंबर है, और a और b वो 2 नंबर्स है, ये एक 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है। आइए इससे निकाल के हम देखते हैं। तो 2 नंबर क्या है, 3 और 4, 3 प्लस 4 n1, यानी पहला नंबर एक नंबर निकाल रहे हैं n1, 3 प्लस 4 अपॉन 2 यानी 7 अपॉन 2, ये हमारा एक रेशनल नंबर निकाल लिया। यानी ये जो है ना हमारा 3 और 4 के बीच का आ गया 7 अपॉन 2, राइट। अब हम इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। आइए n2, किसके बीच में, 3 और 7 अपॉन 2 के बीच का हम रेशनल नंबर निकालेंगे। तो a प्लस बी अपॉन 2, राइट, a प्लस बी अपॉन 2। क्या करेंगे हम लोग, 2 एलसीएम आएगा ऊपर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 7 अपॉन 2, ठीक है, राइट। क्या हो गया, 13 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 13 अपॉन 4, राइट, ये हमारा 13 अपॉन 4 हो गया। यानी इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आ गया 13 अपॉन 4, राइट। अब इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं हम लोग, आइए, ठीक है। तो 7 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 एलसीएम आया, 7 प्लस 8 अपॉन 2 यानी आपका 15 अपॉन 4, समझ रहे हो। 4 2 जा 8, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके ऊपर वाले को सॉल्व करिए आप, ठीक है। 7 प्लस 8 15 अपॉन 2 15 अपॉन 4, यानी इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर आया वो आपका 15 अपॉन 4, ठीक है। 3 निकाल लिए। अब क्या करेंगे सर, आगे क्या करें, अब 3 और 13 अपॉन 4 के बीच का निकाल लीजिए, या 13 अपॉन 4 7 अपॉन 2 के बीच का निकाल लीजिए, या 7 अपॉन 2 15 अपॉन 4 के बीच का निकाल लीजिए, या 15 अपॉन 4 4 के बीच का, किसी भी इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, ऐसे ही सेम प्रोसीजर। जैसे मैं एक और निकाल के दिखा देता हूँ, मैं n4 किसी का भी निकाल सकते हैं। देखिए, चाहे हम ले लेते हैं, आपको ये वाला ले लेते हैं, 3 प्लस 13 अपॉन 4 अपॉन 2, 4 एलसीएम आया, ठीक है। 1 की 12 4 बार आएगा, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 प्लस 13 अपॉन 4, 12 और 13 कितना होगा, 25 अपॉन 4, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 25 अपॉन 8, एक ये आ गया, निकल के। इस तरीके से हम रेशनल नंबर 6 जो आपको बता रहे हैं आप निकाल सकते हो। लेकिन ये तो हुआ इस तरीके से मेथड। लेकिन एक बात आपने गौर किया होगा, सर इस तरीके से सबका आंसर तो अलग अलग आएगा। मन में आपके आ रहा होगा, सर हम आपने इन दोनों के बीच में निकाला है, हम तो इन दोनों के बीच के निकाल लेंगे। कोई कहेगा सर हम तो इन दोनों के बीच के निकालेंगे, फिर उनमें जो आएगा उन दोनों के बीच का निकाल लेंगे। मन में आ रहा होगा कि सर आंसर तो सबका अलग अलग आएगा, राइट। इसका आंसर सभी का अलग अलग आएगा, बिल्कुल सबका अलग अलग आ सकता है। तो इसका मतलब एक रिलेशन होता है कि देयर आर इन्फिनिटी मेनी टू रेशनल नंबर्स, मतलब सॉरी, देयर आर इन्फिनिटी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। तो दो आपको रेशनल नंबर दिए गए, इनके बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। आएंगे नहीं आएंगे, देखिए सोचिए कितने सारे हम निकाल सकते हैं, हमें कोई अंत ही नहीं, निकालते जाओ, सबका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो हम दो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन है कि दो नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो ये तो हुआ क्लास 8th के अकॉर्डिंग मेथड। और देखिए, आप लोग इसको राइट करना चाहो तो राइट करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको आप राइट कर सकते हो, ठीक है, राइट करिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक तरीका और आपको बताएंगे, मेथड नंबर 2। वो तो हमने a+b/2 फॉर्मूले से निकाला। अब देखिए ये भी मेथड, देखिए कई मेथड है, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे मेथड है इसके। 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, ओके। मैंने भी बोला था कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। सर और भी निकाल सकते हैं क्या? मैं 3 और 3.01 इन दोनों के बीच का कोई नंबर हो सकता है? डेफिनेट होगा। 3 और 4 के बीच का ही तो आता है 3.01। क्या मैं 3.02 लिख सकता हूँ? क्या मैं 3.03 लिख सकता हूँ? 3 और 4 के बीच का ही तो है नंबर ये।
और आप इरेशनल तो बोल सकते हो इसको। कैसे? ये आपको मैंने कंसेप्चुअल वीडियो में बताया था कि 3.01 रेशनल में कन्वर्ट करना है, ये आ गया आपका रेशनल फॉर्म में, राइट। हालांकि है डेसिमल में, लेकिन आप इसको रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो रेशनल नंबर हो गया ये। इसको भी लिख सकते हो 302/100, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। आपके उस आपने डेसिमल में लिख दिया, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, पॉइंट हटेंगे 303/100, तो ये आपका P/Q फॉर्म में नहीं रेशनल नंबर में आ गया, निकाल लिया। सो ऐसे आप कितने निकाल सकते हो, कितने निकाल सकते हो ऐसे? 3.99 आ गया ना, लास्ट ये चलते जाओगे 4 5 6 7 8 ऐसे 99, इसके बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम 99 रेशनल नंबर हमने निकाल लिया है। क्या समझे? हमने 99 लास्ट रेशनल नंबर हमने क्या निकाला? 399 अपॉन क्या 100। लेकिन इतना ही नहीं, कौन सा आप तो आपने बोला तो इनफाइनाइट है, ये तो 99 ही निकाले आपने, लिमिटेड है ये नहीं। देखिए अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये भी गौर करिए, 3.001 लिख सकते हैं ना, ये भी तो 3 और 4 के बीच का ही है। 3.002, 3.003 सोन ऐसे चलते जाओ, ऐसे चलते जाओ, 3.899, 3.900 सोन चलते जाइए, 3.999, राइट। सही है, ये भी लिख सकते हो। तो लास्ट वाला क्या, तो इसको डेसिमल में चेंज करना था, पॉइंट हटाइए और ये आपका आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में, ओ सॉरी रेशनल फॉर्म में आ जाएगा आपका, देख सकते हो। ऐसे ही और निकाल सकते, कितने निकाल सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हो, कितने मैनी आप लिख सकते हो 3.111, 3.222, 3.333, इतने लिख सकते हो, कोई इनफाइनाइट रेशनल नंबर। एक ये तरीका होता है रेशनल नंबर निकालने का, ओके। तो इस तरीके से भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो डेसिमल फॉर्म में। तो आप लोग आप समझ गए होंगे, हमसे पूछ रहा था कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। आपका आंसर कुछ अलग हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का अलग आंसर हो सकता है, मेरा अलग होता है, कोई फिक्स नहीं, क्योंकि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? राइट डाउन करना चाहो तो राइट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए, मैंने लैंग्वेज लिखा है, देयर कैन बी इनफाइनाइटली मेनी रेशनल बिटवीन नंबर्स 3 and 4, वन वे इज टू टेकन देम। यानी 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर यानी कई रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन एनसीईआरटी के पीछे जब आंसर देखोगे तो उसमें आंसर भी कुछ अलग वो भी आ रहा है, वो भी आंसर मैं आपको ला के दिखा देता हूँ, कहीं आपके मन में कन्फ्यूजन हो, सर ने तो हमें ये करा दिया, हमारी बुक के पीछे अलग आंसर है, तो वो भी मैं लेके दिखा देता हूँ। एक मेथड और है उसके अकॉर्डिंग, 3 और 4 है, क्या मैं इसके अपॉन में 1 लिख सकता हूँ? बताइए, लिख सकता हूँ 1 अपॉन में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों में। अब क्या हो गया, ये 21/7 और ये क्या हो गया 28/7, राइट। देखिएगा ना, हम सवाल को सिंप्लीफाई करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर रहे हैं, इधर भी कर दिया हमने। अब इनके बीच में आप निकाल लीजिए कौन कौन से आते हैं। अब इनके बीच में क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 था, और मैं जगह कम है, मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 लास्ट लिमिट है। तो इसका मतलब क्या समझे आप स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या समझे कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 रेशनल नंबर हमने निकाल लिए। तो बुक के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये भी दे, इस तरीके से भी आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो, इस तरीके से भी हमारे इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो ये हमारा आंसर बुक में दे रखा है, ओके। तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। तो मैं इसको प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्म में लिख देता हूँ, ओके। तो समझ गए, पहले आप बताइए मेथड, समझ गए ना आप लोग। हमने क्या किया, ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई किया, फिर उनके बीच के नंबर्स को हमने ले लिया, तो ये बुक में आंसर ये दिया गया आपको। तो इस तरीके से भी आप आंसर ला सकते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया, वो भी आप तरीका सही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आंसर लिख दिया है, देख सकते हो आप। तो ये आप कॉपी में वीडियो को पॉज करके और कॉपी में राइट कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब आपके आज सामने आ रहा होगा, सर ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ऐसे भी सेम एक ही पैटर्न है। आप क्या करिए, कोई एक कॉमन नंबर का
मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, आपका आंसर आ जाएगा। कई सारे निकाल सकते हो, अभी तो 5 ही कह रहा है, आप चाहो तो मैंने बोला ना इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3/5 में 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ भी 5 का कर दिया, और ऐसे 4/5 यहाँ भी हमने 5 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी हमने 5 का मल्टीप्लाई किया। ये आपका हो गया 15/25। ऐसे भी कर सकते हो, तो आप 15/25 और ये हो गया 20/25। समझ गए? या 15/25 और इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। और इनके बीच में कितने सारे रेशनल नंबर हो गए? 16/25, 17/25, 18/25, 19, 16, 17, 18, 19। स्टूडेंट्स हमारे 4 ही हुए हैं, 16, 17, 18, 19। तो हमें 5 पूछ रहा है, तो ऐसा करते हैं इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए, ओके, हमसे 5 रेशनल नंबर्स पूछ रहा है, ठीक है, तो आइए हम 10 का ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जिसने पूछेगा हमें उतने तो जवाब देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 3/5 इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई किया, 4 में 4 में भी 10 का मल्टीप्लाई किया और 5 में भी 10 का मल्टीप्लाई किया। सेम नंबर्स लेने की ध्यान रखिएगा, और नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इस बात का इससे स्पेशली ध्यान दीजिएगा। जब भी हम क्वेश्चन करें, नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ये नहीं कि नीचे का डिनोमिनेटर कुछ अलग हो, नोमिनेटर अलग हो जाए चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। अब वो कैसे करना है सेम, वो अलग बात है, वो मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन में ऐसा भी कराऊंगा जिसमें नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, तब हम क्या करें, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये देखिए 30/50, 40/50, ठीक है, 30/50, 40/50 ये हो गए। अब इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आप लोग निकाल सकते हो, तो निकालिए। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स आर, स्टूडेंट 31/50, जितने कह रहा है उतने ही हमें लेने हैं, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 33/50, 34/50 एंड 35/50। 5 ही कह रहा है तो 5 ही लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर हुआ, तो वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन करिए। आइए स्टूडेंट्स, अभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। अभी मैंने आपसे बोला अगर डिनोमिनेटर, जैसे हर बोलते हैं हिंदी में, अलग हो जाए, डिफरेंट हो, तो हम क्या करें। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा हम रेशनल नंबर नहीं निकाल सकते। आइए, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करें। आइए देखिए, जैसे 4/3 दिया है यहाँ पर, और एक 5/7 आपको दे रखा है नंबर फ्रैक्शन में। पहले जो डिनोमिनेटर है ना 3 और 7, इसको हमें सेव करना है। कैसे कैसे सर, बिल्कुल अलग अलग है। हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है, हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर सेम आ जाए। अब सर कैसे, क्या कर रहे हैं हम, हमें क्या पता। तो सबसे आसान तरीका, जो भी नीचे नंबर दिया गया उनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। क्या निकाल लीजिएगा, एलसीएम। 3 और 7 का एलसीएम क्या आया, 21। सबसे आसान, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा डिनोमिनेटर का। एलसीएम तो शायद आई होप सभी पे आता होगा, क्लास 8 तक हम खूब पढ़ते हैं एलसीएम निकालना। एलसीएम निकाल लीजिएगा किसका, डिनोमिनेटर का। एलसीएम जो आएगा, अब एलसीएम क्या है, 21। अब आपको क्या करना है, मतलब नीचे 21 लाना है। अब आप खुद ही सोचिए किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए। हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 21 आ जाए। तो डेफिनेट इसमें तो हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार दोबारा समझिएगा, हमें एलसीएम क्या आया है, 21। डिनोमिनेटर में हमें क्या लाना है, 21। अब 21 लाने के लिए क्या करेंगे, नीचे हमें ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि नीचे 21 आ जाए डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे हम, ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें तो 7 का और इसमें 3 का। अलग अलग भी हो सकता है, हालांकि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन बोला कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन अलग है तो हमें अलग करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम लाना पड़ रहा है। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 7, 3 × 7, 5 × अब यहाँ पर हम 3 का करेंगे, है ना। 7 × 3 क्या आ गया हमारा, 28/21, 15/21 आ गया। यहाँ तक आ चुका है आपका, ओके राइट।
अब आपके सामने कन्फ्यूजन आ रहा होगा, सर हम कैसे निकालें रेशनल नंबर, माइंड में आ रहा हो कि इनके बीच का रेशनल नंबर अब हम कैसे निकालें। ठीक है, तो वो भी हम तरीका अब हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 28/21 और 15/21 आराम से निकालिएगा। इनके बीच में क्या आएगा, 27/21, कितने भी निकाल सकते हो, 5 कह रहा है ना आपसे, 26/21 और 25/21, 24/21 एंड 23/21। ठीक है, राइट, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने रेशनल नंबर 5 निकाल लिए। ठीक है, तो ये हुआ आपको, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दे देता हूँ, आप चाहो तो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। एक मैं दो तीन क्वेश्चन देता हूँ, जैसे 2/7 और 7/8 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। आपको वर्क देता हूँ, आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा। 8/9, 5/4 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। अब हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, पढ़िए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बुक में देखिएगा 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, वो उसमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, आगे क्या दिया गया, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब जो सही है, सही क्यों है वो रीजन देना है, गलत क्यों है तो वो भी आपको रीजन देना है, ऐसे नहीं तुक्का लगा देना है कहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ध्यान से समझिएगा, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? तो बताइए पहले तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 सो ऑन। अब समझिए, एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? होता है, एग्जिस्ट करता है। देखिए ना, ये सभी नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ट्रू सिंस द ऑल कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर। होल नंबर का जो कलेक्शन है उन सभी में नेचुरल नंबर बिलोंग करता है। ओके, तो ये हुआ। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब इंटीजर कहाँ से होते हैं? -∞ से +∞ तक, ये हमारे इंटीजर होते हैं। होल कहाँ से होते हैं? 0 1 2 सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये बोल रहा है क्या सारे इंटीजर होल होते हैं? सर हमारे 0 से लेके चलो इन्फिनिटी तक तो ये इंटीजर भी हैं और होल भी हैं, लेकिन इंटीजर में क्या होता है माइनस वाले भी आते हैं और होल में माइनस वाले नंबर नहीं आते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे -2, क्या एक इंटीजर तो है लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? देखिए, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q फॉर्म में हो। होल नंबर क्लियर सी पता, 0 1 2 3 इस तरीके से हमारा 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है। अब एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है, फॉल्स है, गलत है, क्योंकि जो हमारा होल नंबर होता है 0 1 2 3 इस फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है। दूसरी बात, रेशनल नंबर तो -4/5 भी हो सकता है। -4/5 क्या है? रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q फॉर्म में प्योर क्यू इंटीजर है। -7/8 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, ये सब क्या है? हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये सब होल नंबर नहीं है। दूसरी बात 1/2, चलो पॉजिटिव की बात करते हैं, ये हमारा रेशनल है लेकिन होल नहीं है, तो फॉल्स। फॉर एग्जांपल 1/2 ये रेशनल नंबर है बट नॉट ए होल नंबर। जैसे 1/2 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है और ये हमारा होल नंबर नहीं है। तो इस तरीके से मैंने आपको लैंग्वेज लिख दिया, आप लोग उसको राइट भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये हुआ एक्सरसाइज नंबर 1.1 आप लोगों का कंप्लीट। इसी के साथ सभी क्वेश्चंस को मैंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा दिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में भी राइट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा जब भी आप ये वीडियो देखते हो तो अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करें और अच्छी तरीके से सभी एग्जाम्पल्स को करें, कंटेंट को समझें, कंसेप्चुअल वीडियो जो भी हमने प्रोवाइड करी उसको अच्छी तरीके से देखें और वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक जोड़ने की कोशिश करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।